जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की थ्योरी पुस्तक चल रही है, जिसके हमने गणित के 2 पार्टों में 204 प्रश्न किए थे। और आज के वीडियो में 205 से स्टार्ट करके 300 से ज़्यादा हम जितने कर पाएंगे उतने हल करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम गणित के सभी प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। और उसी प्रकार हम जीके के, साइंस के और बीजगणित और त्रिकोणमिति के प्रश्न भी हल कर लेंगे। तो यह सीरीज आपकी रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके साथ ही यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और इस राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो, तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं। और उनकी प्ले लिस्टों की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ से देख सकते हो, या सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इनकी पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, अर्थात इस पुस्तक का 205 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। ये 205 नंबर क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न दिया गया कि 6:3 समानुपात अक्स अनुपात 4 है, तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, 6 × 4, और आंतरिक संख्या कौन सी हो गई, 3 और अक्स, तो 3 अक्स हो जाएगा। तो अक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम 3 का भाग देंगे। 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 4 दूने कितने आ जाएंगे, 8। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल 6 चौके 24 होता है, और आंतरिक पदों का कितना हो जाएगा, 3 और 8, 8 3 24, बिल्कुल बराबर है। तो उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है, b अनुपात c बराबर 5:8 है, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ये आसान भी है। किस प्रकार आसान है कि हमें लिखना a, b और c, ठीक है, तीनों को बराबर लिख। पहले क्या दिया गया, a अनुपात b दिया गया, 4:5 है, तो a के नीचे 4 लिख दो, b के नीचे 5 लिख दो। अब c के नीचे कुछ नहीं है ना, तो ये पास वाला 5 ही लिख देंगे जो b के नीचे लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया, b अनुपात c। अब a के नीचे कुछ नहीं है, b और c के नीचे 5:8, तो 5 b के नीचे, 8 c के नीचे। a के नीचे कुछ नहीं है, तो ये पास वाला 5 लिख देंगे। अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं। 5 चौके कितने हो जाएंगे, 20, 5 पंजे 25, और 8 पंजे 40। अब पूछा किसका, a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया, 20:25:40। पूछा किसका, b a अनुपात c पूछा, तो a का अनुपात आ गया 20, और c का कितना आ गया, c का आ गया यहाँ पे 40। तो 20:40, 20 एकम 20 और 20 दूने 40। तो 1:2 जिस ऑप्शन में दिया गया वह ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 182 को 3, 5, 4 और 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए, तो न्यूनतम क्या होगा। तो यहाँ पे देखना हमें न्यूनतम संख्या कौन सी है, 1 है अनुपातों में, तो 1 ऊपर लिखेंगे। बट्टे अनुपातों का योग कितना हो गया, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। इनटू क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी दी गई, 182, तो 182 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। 13 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा, 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13, 18 में से 13 घटाएंगे 5 शेषफल बचेंगे, 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो 13 चौके 52, 14 बार और 14 एकम 14 होगा। तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 14 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यदि यहाँ पे अधिकतम पूछता, तो यहाँ पे अधिकतम कौन सी है, 5 है, तो 1 की जगह 5 लिखते। 182 में 13 का भाग 14 बार, और 14 पंजे 70 हो जाती, परंतु पूछा न्यूनतम है, तो न्यूनतम हो जाएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से समानुपात का क्वेश्चन है। 8:5:10। यह क्वेश्चन तो आपके समानुपात से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बीच में अनुपात का ही निशान लगाया गया, ये होना क्या चाहिए, समानुपात का। नियम वही कि बाह्य पदों का गुणनफल 8 × 10 बट्टे आंतरिक पद कौन से हो जाएंगे, 5 अक्स, तो 5 का भाग दे देंगे। 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 8 दूने कितने हो जाएंगे, 16।
तो इसका x का मान कितना आएगा 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 30 के तीसरा अनुपातिक क्या होगा? तृतीय अनुपातिक ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखना है कि बी स्क्वायर बट्टे ए। बी स्क्वायर कौन सा हो जाएगा 30, तो 30 इंटू 30 बट्टे ए का मान कितना है 10। ठीक है, 0 से 0, 30 3 90 हो जाएगा मान। ठीक है, तृतीय अनुपात 90 होगा। और यह सूत्र क्यों लिखा हमने बी स्क्वायर बटे ए? इसका कारण है, तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 हो जाएगा अनुपात 30। ठीक है, अब इसके समानुपात भी क्या होगा, ये 30 क्या हो जाएगा, मध्यानुपात हो जाएगा। यदि हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे जो अनुपात है अक्ष मानेंगे वो लिखेंगे। तो 30 इंटू 30 बट्टे इसका भाग दे देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का, आंतरिक 30 इंटू 30, इसीलिए हमने बी स्क्वायर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 अनुपात 2 समानुपात 6 अनुपात अक्ष हो तो अक्ष का मान क्या होगा? इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आप अपने आप कर सकते हो ये। ठीक है, नियम वही, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ठीक है, अंदर वाले दोनों दिए तो गुणा करवा देना और बाहर वाले का भाग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अनुपात समानुपात का इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9 है। तो आपको ए अनुपात सी ज्ञात करना है। अभी अभी एक क्वेश्चन इस प्रकार का करके आइए है ऊपर, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि इस प्रकार ए बी और सी तीनों लिखना। फिर ए अनुपात बी है तो 3 अनुपात 4 लिखेंगे, सी के नीचे कुछ नहीं है तो पास वाली संख्या। बी अनुपात सी है, बी और सी के नीचे ये लिखेंगे, ए के नीचे कुछ नहीं है तो पास वाली संख्या, गुणा करवाना फिर उत्तर देना है। ठीक है, अभी अभी जो क्वेश्चन करके आई है उसी के आधार पर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या x तथा y का अनुपात 2 अनुपात 3 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर 3 अनुपात 4 हो जाती है, तो x तथा y का, देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया प्रत्येक संख्या, जब दोनों में बराबर ही जोड़ा जाए या दोनों में बराबर ही घटाया जाए, या फिर आपका एक उम्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि 5 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु ये है 5 वर्ष पहले, तो उनमें भी बराबर अंतराल होता है, यानी 5 वर्ष बाद पिता की आयु बढ़ेगी तो सीधी सी 5 वर्ष बाद पुत्र की बढ़ेगी, तो उनमें भी। एक आता है आपका आय और बचत से संबंधित कि राम और श्याम की आय यह है, दोनों इतने इतने बचत करते हैं, तो जब दोनों में बराबर का जोड़ या घटाव दिया गया होता है, इस स्थिति में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पुराना अनुपात लिखना है, 2 अनुपात 3 है पुराना, और नया अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका वज्र गुणा करवाना। ठीक है, 4 दूने कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और 3 3 9। अब आपको क्या करना है कि ये जो नया अनुपात है इसका अंतर लिखना, 4 और 3 का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर 8 और 9 का अंतर 1, इंटू कितने जोड़े हमने 9। ठीक है, तो 1 से 1 एक बार भाग जाएगा, और 9 1 कम 9, तो 1 का मान 9 है, तो यहाँ पे 2 अनुपात 3 दिया गया, तो 2 का मान हो जाएगा 18 और 3 का मान हो जाएगा 27, तो 18 और 27 वे संख्याएं हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अब हम उत्तर की जांच कर सकते हैं यदि हमारे पास समय शेष रहता है, तो किस प्रकार कि ये बोलता है कि प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, अभी इसका अनुपात 2 अनुपात 3 है, हम कह सकते हैं क्योंकि 9 के पार्टे से 18 2 बार कटता है और 27 3 बार कटता है, 2 अनुपात 3 होगा। प्रत्येक में 9 जोड़ने पर 18 में 9 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 27, और 27 में 9 जोड़ देंगे 36, तो अनुपात कितना हो गया 27 अनुपात 36। 3 के पहाड़े से 27 सॉरी 9 के पहाड़े से 27 3 बार कटेगा और 36 4 बार कटेगा, अनुपात कितना आ गया नया 3 अनुपात 4, जो कि आपके प्रश्न में लिखा, मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आ गया, आप आसानी से कर सकते हो, फिर करवा देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, एक आपको पहले दे दिया था, तो 8 को 18 से गुणा, क्योंकि बाह्य पद यही है 8 इंटू 18, और आंतरिक पद कौन सी है 9 इंटू अक्ष, तो 9 गुणा में है, पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में। ठीक है, 9 से 18 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 8 दूने 16, तो अक्ष का मान कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या प्रश्न है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3 अनुपात 4 अनुपात 10 के अनुपात में, अनुपात कितना दिया गया 3 अनुपात 4 अनुपात 10 है। सिक्के कौन कौन से है, 1 रुपये के, 50 पैसे के, और किसके, और आपके 10 पैसे के। तो जब 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 3 रुपये हो जाएंगे।
50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 अठन्नी, सॉरी 4 अठन्नी के कितने होते हैं? 2 रुपये होते हैं। 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपये हो जाएगा। टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास? 3 और 2 5 और 1 6 रुपये हो गए। ठीक है। और आपके प्रश्न में कितने रुपए दिए गए हैं? 102 रुपये दिए गए। ठीक है। तो 6 का भाग 102 में कितनी बार जाएगा? 17 छक्के 102, 17 बार जाएगा। तो 1 का मान निकल कर आ जाएगा 17। अब आपके जो अनुपात दिया गया उसके आधार पर, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? 17, 1 का अनुपात 3 है तो 17 3 51। ठीक है। 50 पैसे के कितने हो जाएंगे? 50 पैसे का अनुपात 4 है तो 17 चौके 68। और 10 पैसे का अनुपात कितना? 10 है तो 17 10 से 170। किसका पूछा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 170 होगी। 50 पैसे की पूछताछ 68 होती, 1 रुपये की पूछताछ 51 होती। ठीक है। यहाँ पे 170 ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आ गया। 215 नंबर और 216 नंबर, सॉरी 215 नंबर केवल अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 6:7 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात सी। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार के अभी अभी हम ऊपर करके आए हैं। आशा है वो क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए होंगे, और यदि वो आ गए हैं तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे अनुपात समानुपात का ये भी आपको बताना होगा। 4 सवाल हो गए टोटल, 2 पहले सेम इसी तरह के क्वेश्चन थे और ये दोनों, चारों के उत्तर आपको बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि 10, 20 अक्ष और 40 समानुपात में है तो अक्ष का मान, यह भी अनुपात समानुपात का ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है। यह क्या समानुपात में, मतलब 10:20 समानुपात अक्ष अनुपात 40। ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तरीका आपको पता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से होंगे? 10 × 40, और आंतरिक पद कौन कौन से होंगे? 20 × अक्ष। 20 अक्ष तो 20 का हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 20 एकम 20, 20 दूने 40, और 10 को 20 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? 20 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में 20 दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 तथा 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती का सूत्र तो आपको बताया था, b² होता है। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए और बी दो संख्या दे रही है तो ए बी का रूट हो जाएगा। ठीक है। यानी 4 × 16 और इनका रूट कर लेंगे। 16 चौके 64, और 64 का वर्गमूल कितना होगा? 64 का वर्गमूल होगा 8, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है तो अंतर क्या होगा? एक तो पहला तरीका कि हम दोनों संख्याएं अलग अलग करके निकाल लेंगे। दूसरा तरीका, अनुपातों का योग कितना? 1 और 3 4 है, बराबर टोटल योग कितना दिया गया? 240। 4 का मान 240 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 6 चौके 24, 240 में 4 का भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। अब अंतर देखना, तो अनुपातों का योग था तो ये होगा, 1 का मान ये आ गया। अंतर कितना हो जाएगा? 3 - 1 बराबर 2। 1 का मान 60 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान हो जाएगा 60 दूने 120, तो अंतर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दूसरा नियम, हम अलग अलग संख्या निकाल देंगे, उसके बाद अंतर निकाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 8 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का सूत्र क्या होता है? b² a, b² 8 × 8/4, 4 का भाग 8 में 2 बार, और 8 दूने 16 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 30 के तृतीयानुपात का मान तथा 9 और 25 के मध्यानुपाती मान का अनुपात ज्ञात करना। तृतीयानुपात का सूत्र आपको पता है, b² a, तो b का मान 30 है तो 30 × 30/a दिया गया 12। ठीक है। 6 के पहाड़े से ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? 15 बार, और 15 × 5 = 75 हो जाएंगे। यह आ गया 12 और 30 का तृतीयानुपात। अब 9 और 25 का मध्यानुपात। मध्यानुपात का सूत्र √ab, तो 9 × 25 का क्या करेंगे? 9 × 25 का वर्गमूल कर देंगे। ठीक है। 25 में 225, और 225 का वर्गमूल कितना होगा? 225 का वर्गमूल होगा 15, तो 75 × 15 हो जाएगा।
अब इन्हें काट लेते, 15 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 15 एकम 15, 5:1। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:x समानुपात 20:48 में x का मान क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है, समानुपात वाला कर लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 48 × 7। आंतरिक पद कौन कौन से हो गए, x × 28, 28x, तो 28 का भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 4 बार, और 4 का भाग 48 में 12 बार, 12 चौके 48 होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, ठीक है। मतलब राम की उम्र 1 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 3 वर्ष। उनका योग हो गया 60, ठीक है। अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3, और इनका योग हो जाएगा कितना, 60। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग हो जाएगा 3 और 1 4 बराबर 60 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 60 में 4 का भाग 15। पूछा क्या, राम की उम्र, राम का अनुपात कितना हो गया 1, तो 15 एकम 15, 15 वर्ष हो गए। यदि उसके पिता की पूछताछ कितनी हो जाती, 15 3 45 हो जाती, और 45 का 1/3 क्या होता है, 15 ही होता है। मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिर से उम्र का क्वेश्चन है। हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु तथा प्रियंका की आयु होगी। अभी अनुपात कितना दिया गया, 3:5 है, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों का योग हो जाएगा 5 और 3 8, 8 का मान दिया गया 80, योग 80 दिया गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 10, 80 में 8 का भाग देंगे। जब 1 का मान 10 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30, और 5 का मान कितना हो जाएगा 50। तो अभी वर्तमान में हिमांशी की आयु 30 वर्ष है और प्रियंका की 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात इसकी कितनी हो जाएगी, 30 और 10 40, और इसकी हो जाएगी 50 और 10 60। तो हिमांशी की आयु 40 वर्ष, प्रियंका की आयु 60 वर्ष। 40 वर्ष 60 वर्ष ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। मान लो एक की उम्र 1 वर्ष थी तो उसकी माँ की उम्र 4 हो गई। अनुपात कितना हो गया, 1:4। 10 वर्ष बाद उसकी माँ, देखिए आपको बताया था कि उम्र से संबंधित 3 स्थितियाँ आएगी, एक तो पहले की, एक वर्तमान की, और एक बाद की। यहाँ पे हमारे पास दिया गया पहले की, ठीक है, पास्ट की दी गई है, और फ्यूचर की दी गई है, ठीक है, भविष्य की, परंतु वर्तमान की घटना नहीं बताई। 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुना बड़ी हो जाएगी, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब आपको बताया था कि जब बराबर ही वृद्धि और बराबर ही कमी होती है, और उम्र के प्रश्न में ऑटोमेटिक बराबर होते हैं, क्योंकि 10 वर्ष बाद उसकी उम्र बढ़ेगी। यदि एक की बढ़ेगी तो एक की माँ की भी बढ़ेगी, और यदि माँ की बढ़ेगी तो एक की भी बढ़ेगी, दोनों की उम्र बढ़ेगी, निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वज्र गुणा करवाना है। 2 एकम 2, 4 एकम 4। अब आपको क्या करना, नए अनुपात का अंतर, 1:2 का अंतर कितना हो जाए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, बटे वज्र गुणा का अंतर 4 में से 2 घटाएंगे 2, इनटू क्या करना, जो समयांतराल दिया गया। समयांतराल यहाँ पे 10 वर्ष नहीं है, एक तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा और एक 10 वर्ष बाद की। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वर्तमान है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष हो गई है, और यहाँ से 10 वर्ष बाद हो रहे, मतलब 20 वर्ष का समयांतराल हो गया। अब 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, और ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये जो पहले का अनुपात था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 1 का मान 10 है, तो यहाँ पे 1:4 है, तो 1 का मान हो जाएगा 10, और 4 का अनुपात हो जाएगा 40। तो हम कह सकते हैं 10 वर्ष पहले एक की उम्र 10 वर्ष थी और उसकी माता की उम्र कितनी थी, 40 वर्ष थी। तो पूछा क्या, वर्तमान में 10 वर्ष पहले 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 10 और जुड़ जाएंगे, और माता की कितनी हो जाएगी, माता की हो जाएगी 40 और 10 50। अब 10 वर्ष बाद 20 और 10 30 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 50 और 10 60 हो रहा, 30 एकम 30 और 30 दूने 60, 1:2। बिल्कुल अपना उत्तर सही है। पूछा क्या, एक की वर्तमान उम्र, वर्तमान कितनी है, 20 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उम्र से संबंधित क्वेश्चन है कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 4 गुना बड़ी है, ठीक है, 5 गुना, सॉरी,
5 गुना बढ़ी तो मोहन की 1 हो गई, तो सॉरी पुत्र की 1 हो गई तो मोहन की 5 हो गई। 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है। अब यह दी गई है वर्तमान की, 4 वर्ष बाद का योग दिया गया 44, तो अभी इनका योग कितना होगा? तो 4 वर्ष बाद पिता की 4 बढ़ेगी तो पुत्र की भी कितनी बढ़ेगी? 4 बढ़ेगी। तो 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 8 बढ़ेगी। तो 44 में से यदि हम 8 घटा लेंगे तो वर्तमान का योग आ जाएगा। तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा? 44 में से 8 घटाएंगे 36 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष से पहले इसकी भी 4 कम होगी और इसकी भी कम होगी। अब पूछा क्या है? अनुपात आ गया 1:5 और योग आ गया 36। ठीक है, तो 5 और 1 अनुपातों का योग है 6 बराबर 36, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 चंगे 36, 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या? 1 का मान कितना हो गया? 6 हो गया, तो 5 का मान 6 पंजे 30 हो गया। तो आज मोहन की उम्र 30 वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र 6 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन बी में 30 वर्ष है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। उन भाई और बहन की उम्र क्या है? तो 5 साल पहले का गुणनफल दिया गया और योग वर्तमान का दिया गया। आपको बताया कि वर्तमान में 21 वर्ष है और 5 साल पहले, यानी भाई की 5 साल कम थी तो बहन की भी 5 कम थी, तो कुल कितनी कम थी? 5 और 5 10 कम थी। मतलब 5 साल पहले इनकी उम्र का योग तो था 21 में से 10 घटाएंगे 11 और गुणनफल था 18। अब यदि आपको द्विघाती समीकरण के मूल निकालने आते हैं तो आपको बताया था कि हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसका योग तो 11 होना चाहिए और गुणनफल करे तो कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 4 भी ऐसी संख्या हो सकती है। 7 चौके 28 होते हैं और 7 और 4 11 होते हैं। और 7 और 4 किसकी उम्र है? 7 और 4 5 साल पहले की उम्र है। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 5 जोड़ देंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 9 वर्ष और 12 वर्ष ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, पिता अभी 20 वर्ष बड़ा है तो निश्चित है 5 वर्ष बाद भी वह 20 वर्ष ही बड़ा होगा और इनकी आयु क्या हो जाएगी? आयु दोगुनी हो जाएगी। मतलब पुत्र की आयु 1 है तो पिता की 2 हो जाएगी। आयु का अनुपात ये हो गया 1:2। और अंतर कितना हो गया? अंतर 20 वर्ष है। आज 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद भी 20 वर्ष रहेगा, 10 वर्ष बाद भी पिता 20 वर्ष ही बड़ा रहेगा। तो अनुपातों का अंतर कितना हो गया? 2 और 1 का अंतर हो गया 1, और 1 का मान कितना आ गया? 20 वर्ष। उम्र का अंतर है 20 वर्ष। तो 1 का मान 20 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा? सीधा सा 40 वर्ष। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 40 वर्ष होगी और पुत्र की उम्र 20 वर्ष होगी। ठीक है, तो आज अभी कितनी है? 5 वर्ष पहले 20 में से 5 घटाएंगे तो पुत्र की हो जाएगी 15 और इसकी 40 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगी 35। तो 35 वर्ष और 15 वर्ष जिस ऑप्शन में दिया गया वह ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 35 वर्ष और 15 वर्ष ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। विजय की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करो। अब आपको वही है, बराबर कमी या वृद्धि होने वाला कि 5 साल बाद अजय की बढ़ेगी तो विजय की बढ़ेगी। तो अभी वर्तमान अनुपात या जिसे हम पुराना अनुपात बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पूर्व का तो दिया नहीं है तो वर्तमान को ही पुराना लेना, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:4। और जो नया अनुपात होगा भविष्य में वो कौन सा है? 4:5 है। करवाना क्या? वज्र गुणा। ठीक है, 5 3 15 और 4 चौके कितने हो जाएंगे? 16। वज्र गुणा का अंतर 4 और 5 का, सॉरी नए अनुपात का अंतर 4 और 5 का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर 16 और 15 का अंतर 1 इंटू समयांतराल 5 वर्ष है। 1 का भाग 1 में और 5 एकम 5 होता, तो 1 का मान आ गया 5 वर्ष। तो 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 4 का मान हो जाएगा 5 चौके 20। पूछा किसके? विजय की आयु, विजय का अनुपात 4 है तो 5 चौके 20 वर्ष होगा, और यदि अजय की पूछता तो 15 वर्ष होता। ऑप्शन बी में 20 वर्ष है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता की अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी? अब यह है कि
पिता अभी कितने हैं, पुत्र से 2 गुना बड़ा और 20 वर्ष पहले। तो हमें क्या करना, पहले का अनुपात लिखना। पहले 12 गुना था, मान लो पुत्र की 1 वर्ष थी तो पिता की कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, यही होगा 12 गुना का मतलब। और अभी वर्तमान में क्या है, अनुपात है 2 गुना, मतलब 1:2 है। ठीक है, आपको क्या करवाना, वज्र गुणा करवाना। 2 एकम 2, 12 एकम 12। करना क्या, नए अनुपात का अंतर 1 और 2 का अंतर 1, 12 और 2 का अंतर, वज्र गुणा का अंतर 10 इंटू समय अंतराल कितना, 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 20 वर्ष। 10 से 20 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 एकम 2, तो 1 का मान 2 आ गया। तो 1 का मान 2 आ गया तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 दूने 24। तो हम कह सकते हैं कि आज से 20 वर्ष पहले पुत्र 2 वर्ष का था और पिता 24 वर्ष के थे। तो आज इनकी उम्र कितनी है, आज 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 वर्ष का पुत्र है, और 24 में आप 20 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 44 वर्ष का पिता है। ठीक है, उम्र दोगुनी है, 22 दूने 44 है, बिल्कुल अपना उत्तर सही है। तो पूछा किसकी उम्र है, पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, 44 वर्ष है, और यदि पुत्र की पूछता तो 22 वर्ष हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की 5 होगी, यही होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए अनुपात नहीं दिया गया, 4 वर्ष बाद योग दिया गया। अब देखिए 4 वर्ष बाद है तो 4 वर्ष पहले यदि इनका योग देखेंगे तो 4 पिता की कम होगी और 4 ही पुत्र की कम होगी। टोटल कितनी कम हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अभी इनका योग कितना है, 44 में से 8 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। तो अनुपात 1:5 है और योग हो गया आपका 36। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 का मान 36 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 36 में 6 का भाग देंगे, 6 संख्या 36, तो 1 का मान 6 है तो 5 का मान 6 पंजे 30 है। तो हम कह सकते हैं पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष है और पिता की 30 वर्ष है। किसकी पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो 6 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि पुत्र की आयु 6 वर्ष है और पिता की 30 वर्ष है, 5 गुना है, 6 पंजे 30 है। अब ये आगे बोल रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद, तो 6 और 4 इसकी कितनी हो जाएगी 10, और 30 और 4 34, योग कितना हो रहा है 10 और 34 44, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है, मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके उम्र से संबंधित थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके चाल, समय और दूरी से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान से देखना। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करना। देखिए आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी, यदि दूरी और समय मीटर और सेकंड में दिया गया है और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो सीधा सीधा 5/18 से गुणा करवा दो, सॉरी 18/5 से गुणा करवा दो। और यदि यही किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करवा दो। और इससे क्यों करते हैं हम, क्योंकि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 होती है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। ठीक है, जब इन्हें आपस में काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 36/18, 36 को 2 से 18 बार, सॉरी 36/10, 36 को 2 से 18 बार काटेंगे और 10 को 5 से काटेंगे, तो 18/5 से इसीलिए करवाते हैं। तो अब आपके पास दूरी दी गई है और समय दिया गया। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 140 और समय 18। ये किस में आएगी, ये दूरी मीटर में है, ये समय सेकंड में, परंतु आगे पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 से गुणा करवा दो, 3600/1000 से, मतलब 18/5 से। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, 28 पंजे 140 होता है। तो उस मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी, 28 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो आपको बार बार बताया गया कि जब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी बिंदु को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी क्या होगी, उस रेलगाड़ी की लंबाई होगी। परंतु लेकिन यदि वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी सुरंग को पार करती है, तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या हो जाएगी, उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिस पुल को या जिस ब्रिज को या जिस प्लेटफॉर्म को वो पार करती है उसकी लंबाई का योग हो जाएगा। यहाँ पे रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। तो यहाँ पे दूरी हो गई 150 मीटर और समय हो गया 12 सेकंड।
परंतु आपके ऑप्शन किस में किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 18/5 से गुणा करवाना है। अब 6 के पहाड़े से 18 3 बार कट जाएगा और 12 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 150 में 75 बार जाएगा। और 75 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 3 कितने हो जाएंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति निकालना हमें, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे की दूरी तय करती है, तो कुल दूरी कितनी तय करेगी, 60 दूने 120 और समय कितना हो गया, 2 घंटा। आगे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 1 घंटे दूरी तय करती है, तो 40 एकम 40, कुल दूरी कितनी होगी, 40। टोटल दूरी कितनी होगी, 120 और 40 160 होगी। और समय कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 घंटे का। तो 160 में हमें भाग देना, 3 का कितनी बार जाएगा, 160/3, 5 3 15, ठीक है। एक शेष पर बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 3 9, तो 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। वही है, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और बदलने का अपना नियम कि किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो उसका उल्टा 5/18 से गुणा करवाना, ठीक है। और 18 का भाग देना, 1386 में कितनी बार जाएगा, काट लेते हैं इसे, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 6 9 और 8 698 बार कटेगा। अब 9 का भाग दे लेते हैं, इसमें कितनी बार, 7 9 में 63 हो जाएगा। 69 में से 63 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 6 और 8, 68 में भाग नहीं जाएगा, 7 9 में 63, फिर कितने शेष पर बचेंगे, 5 बचेंगे, 0 उतार देंगे। 1 मिनट, इसमें 2 का बचा है, दूने 12, 1 शेष पर बचेगा, 9 दूने, और यहाँ पे 693 में आएंगे, सॉरी 693 में आएंगे, फिर यहाँ पे 6 बचेंगे और 3, तो 77 बार भाग जाएगा, ठीक है। और 77 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35 और 3 38, 385 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1 सेकंड में वह 385 मीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरी करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। तो 1 घंटे 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी, 750/15, ये इसकी चाल आ जाएगी। और 2 में, तो इसे 2 से गुणा करवा देंगे, 15 पंजे कितने हो जाएंगे, 75, 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 50 दूने 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन ए में 100 किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, वही नियम, 90 इंटू क्या करेंगे, 5/18, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 में म्यांमार पहुंचता है, तो उसके सफर को तय करने में लगा समय, ठीक है। यहाँ पे 19:50 को मतलब शाम के 7:50 के पीएम हो जाएंगे, और 23:30 का मतलब 11:30 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें घटाना, 23:30 में से ये समय घटा दो, ठीक है। 23:30 में से 19:50 घटा दो। अब यहाँ पे 30 में से 50 नहीं घटा सकते, तो इसमें से एक हासिल लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें 60 ऐड होंगे, ठीक है। समय को घटाने का नियम है कि जब भी हम हासिल लेते हैं तो 60 ऐड होते हैं, तो ये 30 और 60 ये कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और 90 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 22 है, और 22 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 22 में से 19 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। तो 3 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटे पहले पहुंचती है, तो कुल दूरी क्या है। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, चाल का अनुपात है 3:4, ठीक है। 45 और 15, 15 के पहाड़े से 45 3 बार कटेगा और 60 4 बार कटेगा। परंतु समय और चाल हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो समय का अनुपात कितना हो, चाल तो हो गई इसकी 45 किलोमीटर, इसकी 60 किलोमीटर, परंतु समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा,
समय का हो जाएगा 4:3, क्योंकि ये ज़्यादा समय लेगी धीरे चलने वाली, और स्पीड चलने वाली कम समय लेगी। अब जो आपका जो समय दिया गया है उसे यदि हम किसी भी एक रेलगाड़ी से करेंगे ना, तो उसका उत्तर आ जाएगा, या तो इन दोनों से गुणा करवा दो या इन दोनों से गुणा करवा दो, कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है, कुल समय अंतराल कितना दिया गया? 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे, 5.5 इंटू क्या कर देंगे हम 4, इंटू इसका चाल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो 5.5 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 पंजे 110 के 0, 22 चौके 88, और हासिल 11 कितने हो जाएंगे 88 और 11 99, 990 किलोमीटर आएगी कुल दूरी। किस ऑप्शन में है? 990 ऑप्शन ए में है। और यदि हम इससे करेंगे तो इसकी यह हो जाएगी 60, और इसके जो आपके समय का अनुपात है वो आ जाएगा 3 इंटू समय दिया गया 5.5 घंटे का। ठीक है, तो ये 0 है, इससे ये पॉइंट हटा देंगे, कितने हो जाएंगे 18, 18 पंजे 90, और 18 पंजे 90 और 9 99, 990 किलोमीटर आ रहा है। इससे भी किसी से आप कर सकते हो, आसानी से उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। ये आपको बताया गया, रेलगाड़ी क्या कर रही है? खंभे को पार कर रही है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 300, समय 20 है, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए आपको करना क्या 18/5 से गुणा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट है 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना आप आसानी से कर सकते हो, 72 इंटू 5/18। ठीक है, 18 चौके 72 और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए ये दूरी आपकी सेकंड में है, और जो रेलगाड़ी की दूरी है लंबाई है वो मीटर में ही होगी, रेलगाड़ी किलोमीटर में लंबी तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? खंभे को पार कर रही है, तो कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी वही होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है। अब लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? हम चाल को समय से गुणा करवा देते, परंतु ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो पहले तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 इंटू जो समय लगेगा उससे गुणा करवा देंगे, तो दूरी निकल कर आ जाएगी। और दूरी क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है, 18 दूणे 36, 5 दूणे 10, और 10 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 250 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वही है जो मीटर प्रति सेकंड में बदलना, 5/18, 18 3 54 और 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाती है तो राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है, राजधानी की गति क्या है? अब यहाँ पे देखिए, पहले ये जो है एक्सप्रेस ट्रेन ये 9 घंटे अधिक लेती है, और उसके बाद में जब इसकी स्पीड दुगुनी कर दी जाती है तो ये 4 घंटे कम लेती है, तो इसका कुल समय अंतराल कितना हो गया? स्पीड दुगुनी करते ही ये 13 घंटे का अंतराल आ गया इनका, और ये 13 घंटे क्या है? इसका आधा समय है, तो ये टोटल कितना समय लेती है? 13 और 13 26 घंटे का समय लेती है कुल दूरी तय करने में। ठीक है, तो ये जो 26 घंटे का समय ले रही है, तो राजधानी कितना समय लेगी? राजधानी इससे 9 घंटे कम लेगी, तो 26 में से 9 घटा देंगे, 17 घंटे का समय कौन सी लेगी? राजधानी ट्रेन। और कुल दूरी कितनी है? 816 किलोमीटर है, तो चाल का सूत्र दूरी बटा समय है, तो 816/17 भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 17 पंजे 85, तो 81 से ज़्यादा होता है, तो 17 चौके 68, 4 बार भाग जाएगा। 81 में से 68 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 81 में से 68 घटाएंगे 13 बचेंगे। ठीक है, और आगे वाला 6 उतार देंगे, तो 17 8 कितने होते हैं? 17 8 136 होते हैं, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी? राजधानी ट्रेन की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है, तो वह शेष 4 घंटे की यात्रा किस गति से तय करेगा? कुल दूरी कितनी है? 410 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी दूरी तय करता है? 5 घंटे, तो 50 इंटू 5, तो 50 की स्पीड से कुल कितनी दूरी तय करेगा? 5 पंजे 25, 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। टोटल दूरी है 410, तो कितनी बच गई 250 की तय करने के बाद? 0,
6 और 1 160 किलोमीटर की दूरी बच गई। और वह कितने घंटे में तय कर रहा? 4 घंटे में। तो 4 का भाग देंगे, चाल कितनी आ जाएगी? 4 चौके 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पे देखिए मिनट दिया गया, तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में यदि हम एक में 1 का भाग नहीं देख के 60 का भाग दे सकते, क्योंकि आगे जो आपका मिनट में पूछा और 1 घंटे में आपको पता 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में कितनी किलोमीटर चलेगी? इंटू 45 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब 15 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 75 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 225, और 225 में हम भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20, 2 शेषफल बचेगा। फिर से ये आगे वाला 5 उतार देंगे, 6 चौके 24, 1 शेषफल बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे, 2 चौके 8 और 5 चौके 20, 56.25 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 56.25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना आपको आता है। 63 इंटू क्या कर देंगे? 5/18, 9 के पहाड़े से 7 बार और 9 के पहाड़े से 2 बार, 7 पंजे 35, 35/2 कितनी बार जाएगा? 17 दूने 34, 17.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो किसके बराबर होगी? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते 5/18 से गुणा करते, मतलब 1000/3600 यही होगा। इसे काटेंगे तो 5/18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि वह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, वही नियम है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो पहले तो इसे क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी चाल, और चाल को यदि हम समय से गुणा करवा देंगे तो आ जाएगी कुल दूरी। और कुल दूरी यहाँ पे क्या होगी? आपको यहाँ पे क्या दिया गया? खंबा, तो आपको पता है खंबा, व्यक्ति, बिंदु, ऐसी चीज़ों को जब पार करती है कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। 18 से 18 कट जाएगा और 5 चौके 20, 200 मीटर की क्या है? रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? कुल दूरी क्या हो गई? खंबे को पार कर रही है तो 140 मीटर हो गई रेलगाड़ी की लंबाई, बटा समय दिया गया सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना 18/5 से गुणा कर देंगे। 6 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 2 बार, 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा आपका 70 बार, 5 के पहाड़े से 70, 14 बार, और 14 3 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचता परंतु 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट सका, तो मनोज की औसत गति क्या होगी? आप 16 और 4 जोड़ दोगे 20 हो जाएगी, औसत के लिए 2 का भाग दोगे 10 हो जाएगी, परंतु 10 नहीं होगा, गलत होगी। ऐसी स्थिति में जब 2 चालें दी गई है एक ही व्यक्ति को, तो आपको क्या करना होगा? 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल, दोनों को गुणा करवाना, नीचे दोनों चालों को जोड़कर भाग देना। 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है, 2 1 कम 2, और 2 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। 16 चौके 64, 64 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले तो इसे कि मीटर प्रति सेकंड में निकालनी होगी। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी हुआ? तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5/18 से गुणा कर लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा आपकी 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 15 से गुणा कर 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 6 पंजे 30 और 15 3 45, 450 मीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ये आप आसानी से बदल सकते हो, आपको बताया भी था अभी, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिसाइल 1422 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 1 सेकंड में वह कितने मीटर जाएगी?
वही मीटर प्रति सेकंड में बदलना। 1422 है, क्या करना 5/18 से गुणा करवा देना है। 18 का भाग देना है। इसमें कितनी बार जाएगा 18 का भाग, 2 से काट लेते इसे 7 बार, 1 और 1 711, ये 9 बार। ठीक है, 9 का भाग दे लेते हैं। 7 9 63। ठीक है, 71 में से 63 घटाएंगे 8 बचेंगे, 1 9 9 81, 79 बार भाग जाएगा। 79 को 5 से गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने हो जाएंगे 39, 395 मीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1 सेकंड में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपके रेलगाड़ी के प्रश्न और चाल के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपके काम और समय से संबंधित प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राम एक काम को 10 दिन में करता है और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको बताया गया कि जब 2 ही व्यक्ति काम करने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि ऊपर दोनों को गुणा करना है, और दोनों का यदि एक साथ पूछा है तो दोनों को जोड़कर भाग दे दो। 10 और 15 25 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5 के पहाड़े से ये 2 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा, और 5 से 15 3 बार, 3 दूने 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करें। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। 12 × 20, निश्चित है समय ज़्यादा लगेगा। और 15 कितने में करेंगे तो 15 का भाग देंगे। 3 के पहाड़े से 12 4 बार कटेगा और 15 5 बार कटेगा, और 5 के पहाड़े से 20 कितनी बार कटेगा। 5 के पहाड़े से 20 भी 4 बार कटेगा। 4 चौके 16 दिन में 15 आदमी काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी तीनों ने मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए व सी ने 15 दिन में, तो बी अकेला इससे कितने दिनों में करे। तो हम मान लेते हैं ए और सी दोनों एक आदमी है और बी अकेला एक आदमी है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर तो 10 दिन में किया है और ये 2 मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो हम 2 ही व्यक्ति मानते, एक तो बी को मानते, एक ए और सी को मानते। और जब 2 ही व्यक्ति काम करने वाले हैं तो आपको पता है कि 15 × 10 ऊपर करना, और नीचे यदि दोनों का साथ पूछता तो हम जोड़कर भाग देते, परंतु यहाँ पे अलग अलग पूछा तो अंतर निकाल दो। 10 और 15 का अंतर 5 है, भाग दे दो। 5 के पहाड़े से 2 बार और 15 दूने 30, तो बी अकेला इस काम को 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिनों में करें। यहाँ पे देखिए 2 शब्द दिया गया, एक तो अथवा है, एक और है, इन दोनों में अंतर आपको जानना हो। यहाँ पे बोल रहा है कि या तो 12 आदमियों से काम करवा लो या 18 औरतों से काम करवा लो, दोनों बराबर ही काम करेंगे। चाहे 18 औरतें लगाएंगे तो भी 14 दिन लगेगा, या फिर इनकी जगह 12 आदमी लगाएंगे तो भी 14 दिन ही लगेगा। तो एक आदमी कितनी, 12 आदमी 18 औरतों के बराबर है, तो एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है 18/12। 6 के पहाड़े से 3 बार, 6 के पहाड़े से 2 बार, 3/2 औरतों के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम केवल औरतें उठाते हैं। हम कह सकते हैं कि 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करेगी। एक औरत कितने में करेगी 18 × 14। आगे क्या लिखा, 8 आदमी और 16 औरतें, यहाँ पे दोनों को साथ मिलाना होगा। तो एक आदमी 3/2 औरत के बराबर है, तो 8 आदमी कितने के बराबर होगा 3/2 × 8। 2 से कितनी बार 4 बार, और 4 × 12। तो हम कह सकते हैं आदमी 8 आदमी की जगह हम बोल सकते हैं 12 औरतें और 16 औरतें। कितनी हो गई 12 और 16 28 औरतें। 28 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी, 28 का भाग देंगे। 14 एकम 14, 14 दूने 28, और 2 का भाग 18 में 9 बार, तो 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 8 आदमी और 16 औरतें, या हम कह सकते हैं 28 औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। 15 व्यक्ति 10 दिन का लेते, तो एक व्यक्ति 15 × 10, और 10 व्यक्ति कितने का लेगा, 10 से 10 कैंसिल, 15 दिन बच जाएंगे, 15 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, अभी अभी बताया था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो, या फिर आपको पता है अभी अभी याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कार्य को ए 9 दिन में समाप्त करता है और बी ए से 50% अधिक काबिल है तो वह इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ए 9 दिनों में कंप्लीट करता और बी ए से दुगुना काम, ए से 50% अधिक काबिल है। ठीक है, मतलब इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा,
यदि ए 2 दिन में करेगा तो ये 3 दिन में करेगा। यही है कि ए की क्षमता 100% होगी, ये इससे 50% अधिक काबिल है तो 150% हो जाएगी। 0, 5 के पहाड़े से 2 और ये 3, तो 2:3 क्या हो जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ए किसी काम को 3 दिन में करेगा तो बी उसे 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो अब बी कितना समय लेगा, तो 9 है, 9/3 × 2, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके 3 बार, और 3 दूने 6 दिन में। तो बी 6 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में, 10 दिन में। ज़्यादा सोचने की जरूरी नहीं, 10 × 20, और 20 व्यक्ति कितने में करेंगे, 20 का भाग देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 10 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि परमिल ने 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। परमिल एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो संपूर्ण काम कितने में करेगा, 10 में भाग देंगे 1/4 का, तो सीधा सा 4/1 से गुणा कर देंगे, 40 दिनों में कंप्लीट करता है। और शेष कितना, 1/4 ये कर चुका है, तो शेष कितना बचा, 3/4, और ये 3/4 ये 20 दिनों में करता है, तो टोटल कितने में करेगा, 20 × 4/3। तो हम कह सकते हैं 20 चौके 80/3 दिन में ये काम कंप्लीट करता है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का मिलकर ज्ञात करना है। मिलकर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 80। ठीक है, 40 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 40 का भाग 80 में जाएगा 2 बार, और 80/3 का भाग कितनी बार जाएगा, 80 से 80 1 बार जाएगा, 80 में भाग देंगे 80/3 का, सीधा 3/80 से गुणा करवा दो तो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, और 80 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 16 दिनों में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। वही नियम, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं तो एक आदमी के लिए 40 × 24, क्योंकि एक आदमी को 24 की अपेक्षा समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो हम गुणा करवाएंगे। अब 32 आदमियों का पूछा, तो जब एक की तुलना में 32 करेंगे समय कम लगेगा तो भाग देंगे। 8 के पहाड़े से 3 बार, और 8 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े से 40 10 बार, और 10 को 3 से गुणा करेंगे, 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी में 30 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नल और एक टैंक, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा। वही है, ए और बी दोनों काम को 10 घंटे और 15 घंटे में करते हैं, दोनों एक साथ करेंगे तो 6 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोनों भर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, यदि कोई खाली करने का काम करता तो उसके लिए अलग होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में। वही नियम, 2 ही व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 15 × 30, पूछा क्या, दोनों को मिलाकर, तो 15 और 30 का योग 45, 15 के पहाड़े से 1 बार और 15 के पहाड़े से 3 बार, 3 से 30 कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करे। अब यहाँ पे देखिए, व्यक्ति 2 ही काम कर रहे हैं, ऊपर दोनों को गुणा करवा देना 10 और 6 को। नीचे क्या अकेला का पूछा, यदि दोनों साथ के मिलकर पूछते तो हम जोड़ देते, परंतु अकेला का पूछा है तो 10 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 6 का अंतर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 के पहाड़े से 10 5 बार, और 4 2 बार, 2 के पहाड़े से 6 3 बार, 5 3, 15 दिनों में बी अकेला कार्य को कर देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 60 पुरुष दुगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति को कितने लगेंगे, 18 × 15, 60 को कितने लगेंगे, इससे कम लगेंगे, तो बटे 60, परंतु काम क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेगा, और 60 कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं या काट देते, 2 1 कम 2 और 5 दूने 10, 5 बार कट जाएगा। 5 के पहाड़े से 15 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 3 9 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन सी में 9 है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन। बार बार पूछ गया, 4-5 बार पूछ लिया इसी लाइन में, ठीक है। आपको पता है 10 × 15 बटे नीचे जोड़ के भाग दे दो, 10 और 15 25, काटेंगे तो उत्तर आ जाएंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं, 15 आदमी उसी काम को कितने में करेंगे। 36 आदमी है तो एक का ज्ञात करने के लिए 36 × 25, 15 का ज्ञात करेंगे, 15 का भाग देंगे। 5 के पहाड़े से 5 बार और 15 3 बार, 3 के पहाड़े से 36 12 बार, ठीक है। और 12 पंजे 60 घंटे में काम को कंप्लीट करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताओ कितने आदमी इसी काम को 20 दिनों में करेंगे। तो एक दिन के लिए कितने होंगे, 24 × 25 की आवश्यकता होगी, और 20 दिनों के लिए 20 का भाग देंगे। 5 के पहाड़े से 5 बार और ये कट जाएगा 4 बार, 4 के पहाड़े से 24 कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 पंजे 30, 30 आदमियों की आवश्यकता होगी 20 दिनों में कंप्लीट करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वही नियम है, 10 × 30 बटे 15 का भाग देंगे, ठीक है। 15 दूने 30 और 10 दूने 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं। तो एक सप्ताह के लिए हम कह सकते हैं 28 × 12 केलों की आवश्यकता होगी। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हम कह सकते हैं एक दिन में 28 × 12 बटे 7 केलों की आवश्यकता होगी। अब 47 का पूछा तो 47 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन की अपेक्षा 47 दिनों के लिए अधिक की आवश्यकता होगी। 7 से ये 4 बार, और 12 चौके कितने होते हैं, 12 चौके 48, और 48 को आपको गुणा करवा देना किससे, 47 से। 48 × 47 गुणा करवाएंगे, कितने आएंगे, पहले 7 से करवा लेंगे, कितने हो जाएंगे, 8 7 56, 7 चौके 28, 28 और 5 हासिल के कितने हो जाएंगे, 33, इंटू का निशान, 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19, जोड़ लेते हैं, 6 3 और 2 5, 9 और 3 12, 1 और 1 2, 2256 केलों की आवश्यकता होगी। 2256 ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। वही नियम है, 15 45 में बनाते हैं तो एक टोकरी कितने दिनों में बनेगी, 45 बटे 15, क्योंकि 15 की अपेक्षा एक में समय कम लगेगा, ठीक है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। और 110 बनाएगा तो इसमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सॉरी, 15 टोकरी 45 दिन में बनती है, तो एक टोकरी कितने दिनों में बनेगी, ठीक है। एक टोकरी बन जाएगी आपकी 45 बटे 15, हम कह सकते हैं 3 दिनों में, इंटू 110 से गुणा कर लेंगे, तो 3 दिनों में बनेगी। 3 को 110 से गुणा करेंगे, 330 दिन में बनेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की एक परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है। यदि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बीच में अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन है कि इनके अनुपात कितना, 9:7 है, ठीक है। पूछा क्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 7, टोटल अनुपात कितना हो गया, 9 और 7 16, और कुल संख्या दी गई है 256। ये क्वेश्चन शायद करवाया हुआ है पीछे इसी वीडियो में, आप वहाँ से देख भी सकते हो या दोबारा कर सकते हो, ठीक है। 16 से 256, 16 बार ही कटेगा, और 16 को 7 से गुणा करवाना है, तो 16 को 7 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे, 16 पंजे 80 होते, 16 छक्के 96 होते, 16 सत्ते 112 होते, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, थोड़ा सा संख्या चेंज है, यहाँ पे 15 और 45 था, यहाँ पे 25 और 35 है, ठीक है। तो एक टोकरी के लिए कितना समय लगेगा, 35 बटे 25 इंटू 110 के लिए 110 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें काट लेते हैं, ये 5 के पहाड़े से 7 बार कटेगा, और ये 5 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा। 5 के पहाड़े से 110 22 बार कटता है, और 22 सत्ते 154 होते हैं, तो 110 टोकरियां बुनने में इसे कितने दिन लगेंगे, 154 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को, वही नियम, 12 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी को आपको पता 12 की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, तो 12 × 20,
बट्टे 15 आदमी एक की अपेक्षा कम लगेगा तो बट्टे 15 कर देंगे। ठीक है, 5 के पहाड़े से 4 बार, 5 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 12, 4 बार, 4 चौके 16 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 5 की घात 0 का मान कितना हो? किसी भी संख्या हो, यदि यदि उसकी घात 0 दी गई या वो संख्या 100, 1000, 10,000, 50 लाख कितनी भी हो, यदि किसी भी संख्या की घात 0 दी गई है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा? तो एक आम कितने रुपए में खरीदेगा? 89/20, क्योंकि 20 की अपेक्षा कम लगेंगे दाम। 36 आम एक की अपेक्षा ज़्यादा लगेंगे। काट लेते इसे। 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपका 9 चौके 36, और ये 4 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा। 89 को 9 से गुणा करेंगे, 90 90 81, 8 9 72, 72 और 8 हासिल के कितने हो जाएंगे? 80। 80 में भाग देना आपको 5 का, कितनी बार जाएगा? 16 पंजे 80, एक में भाग नहीं जाएगा, टूट जाएगा तो 0 लगा के पॉइंट लगा दें। ठीक है, 5 दूने 10, तो 160.20 रुपये लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी? तो एक बोरे में 114 है तो 1026 के लिए कितनी होगी? 1026 में एक का भाग देंगे, मतलब 114 का भाग देंगे। इन्हें काट लेते हैं। किससे काटेंगे इसे? 4 के पहाड़े से, 2 से काट लेते पहले, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 3 दूने 6, 513 बार। और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार? 5 दूने 10, एक शेष बचेगा, 7 बार कटेगा। अब आ गया आपका 513/57। अब इसे किससे काट लेंगे? इसे काट लेंगे हम 3 के पहाड़े से। 3 के 17, 3 51 और 1 का 1, और ये 3 से कट जाएगा 19 बार। ठीक है, और 19 का भाग 171 में 9 बार जाएगा। तो 1026 किलोग्राम चावल से 9 बोरियां भरी जाती है, ऐसी ही 114 किलोग्राम की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे तैयार करती है तो 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेगी? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से हटकर है। हटकर क्या? इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप एक फॉर्मूले से करना होगा, MWT का। ठीक है, मैन वर्क और टाइम। मैन यानी कितने आदमी है, ठीक है, और कितने, यहाँ पे आदमी एक ही है, मशीन एक ही है। ठीक है, W यानी कार्य, कितने बोरे तैयार कर रही है? 70 बोरे तैयार कर रही है, और समय कितना? 20 मिनट है। आगे क्या दिया गया? 26 मिनट का पूछा। मशीन वही एक है, परंतु यहाँ पे कार्य नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा? बी शेप में गुणा करना होगा और जो बचे उसका भाग देना। तो 70 को किससे गुणा करना? 70 × 26/20 का भाग देना, एक। ठीक है, 20 × 1 का, तो 20 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? आगे का कार्य आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे और 2 के पहाड़े से ये 13 बार, 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। तो 26 मिनट में 91 बोरे तैयार करेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का वजन 40 किलोग्राम है तो बक्से में कुल गोलियों की संख्या कितनी? 20 किलोग्राम गोलियां हैं। ठीक है, तो इसे किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 20 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 20,000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, और एक गोली का वजन है 40 ग्राम, तो 40 का भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 2000 में यदि हम 4 का भाग देंगे, 500 के 20 और 2 0 आगे लगा देंगे तो 500 गोली यहाँ कुल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपये प्रति किलो की दर से, 2 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 2 किलो मैदा 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है तो महिला ने बाजार में कितने रुपए का सामान खरीदा है? ठीक है, इस प्रकार का हिसाब लगाना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बाजार से खरीदारी तो आप भी करते हो। तो 3 किलो केले खरीदती है 35 की दर से, तो टोटल कितने हो जाएगा? सामान कितने रुपए का खरीदा, यही तो पूछा है। कितने रुपए हो जाएंगे? 35 × 3, हम कह सकते हैं 105 रुपये के केले खरीदे इसने। आगे बोल रहे हैं कि 2 किलो चावल खरीदे, कितने के भाव से? 40 के भाव से, तो हम कहेंगे 80 रुपये चावलों के दिए उसने। आगे बोल रहे हैं कि 30 के भाव से कितने मैदा खरीदा? 2 किलो मैदा खरीदा, तो 2 × 30, 60 रुपये का उसने मैदा खरीदा। टोटल कितने रुपए का खरीदा? 5 के 5, 8 और 6 14, 1 और 1 2, 245 रुपये का सामान खरीदा। ऑप्शन बी में 245 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तक तैयार करती है तो 5 घंटे में कितनी तैयार करेगी? वही नियम है, एक मशीन MWT वाला, एक मशीन
डब्लू कितनी पुस्तकें तैयार करती है 420 और टाइम कितना 3 घंटे। ठीक है, आगे दिया 5 घंटे, मशीन वही है, हमें क्या करना होगा इस प्रकार वी शेप में गुणा करवाना होगा। ठीक है, 1 इंटू 420 इंटू 5, तो 420 इंटू 5 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और 3 इंटू 1 से भाग देना, 3 का भाग देना, 14 3 42, तो 140 और 14 पंजे 70, 700 पुस्तकें तैयार करेगी 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर ए में 700 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग। संख्या का 3/4 भाग 60 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 60 में 3/4 का भाग देंगे। भाग देने का अपना नियम 4/3 से गुणा करेंगे। इंटू क्या पूछा उसका 1/2, तो 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से 60 कितनी बार कटेगा 20 बार, और 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो 20 दूने 40 हो जाएगा, उसका 1/2 भाग अर्थात आधा भाग 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 2000 रुपये है, जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सी की कीमत 2500 रुपये है, तो 1 टेबल और 5 कुर्सी की कीमत क्या होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले तो हम 1 टेबल और 1 कुर्सी की कीमत निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले टेबल दिया गया, इसमें टेबल है, इसमें 2 टेबल है और मूल्य 2000 है, तो 2 का 2000 है तो कितना हो जाएगा, 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2 दूने 4000, और यहाँ पे टेबल दी गई है 3 और मूल्य दिया गया 2500, तो 2500 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7500। अब हमें क्या करना होगा, इनका तो अंतर निकालना और इनका योग करना। इनका अंतर कितना हो जाएगा 7500 और 4000 का 2500, और इसका योग हो जाएगा 3 और 2 5। 2500 में यदि 5 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1 टेबल का मूल्य 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, 1 टेबल का मूल्य 500 रुपये है, और कुर्सी का, यहाँ पे कुर्सी कितनी है 3 है, मूल्य 2000, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6000। यहाँ पे कुर्सी 2 है, मूल्य 2500 है, तो 2 को 2500 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5000 रुपये। इनका योग करना, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इनका अंतर 6000 और 5000 का अंतर 1, 5 का भाग देंगे 1000 में तो कितना आ जाएगा 5 दूने 10, 200 रुपये हो जाएगा कुर्सी का मूल्य। तो 1 टेबल का मूल्य 500 रुपये है और 1 कुर्सी का मूल्य 200 रुपये है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 1 कुर्सी का 200 है तो 5 का हो जाएगा 1000, और क्या 1 टेबल का मूल्य 500, 1000 और 500 कितना हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा इनका कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप वैसे अलग अलग निकाल कर भी देख सकते हो, इसे 2 अक्ष मानेंगे, इसे 3y मानेंगे, इस प्रकार मानकर भी कर सकते हो, उत्तर आपके इतने ही आएंगे। 1 टेबल का मूल्य आपका 500 निकल कर आएगा और 1 कुर्सी का मूल्य 200 ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा हुआ है, ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। एक बोतल में दिया गया 750 मिलीलीटर, ठीक है, तो 6 बोतलों के लिए कितना हो जाएगा, 6 को 750 से गुणा कर लेंगे, 6 इंटू 750, 0, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते कितने हो जाएंगे, 6 सत्ते हो जाएंगे 42, 42 और 3 हासिल के 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक बोतल में कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर जूस भरा जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 का भाग देंगे, तो 1 2 और 3 है तो 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 45 हो जाएगा। ठीक है, और 450 के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी, एक हम कह सकते हैं एक कार्टून में 4.5 लीटर दूध होगा, या हम कह सकते हैं 4500 मिलीलीटर होगा, तो 450 लीटर के लिए कितना हो जाएगा 4.5 का भाग देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 उतार देंगे, 45 से 45 एक बार, तो 100 कार्टूनों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी में 100 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, तो बताओ 8 टेबल और 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी। 2 टेबल और 3 कुर्सी, ठीक है, यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया, यहाँ पे अनुपात 2 और 3 है, और यहाँ पर भी अनुपात देखिए 2 और 3 है, 4 से 8 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 12 3 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनुपात सेम है, परंतु ये इसका कितना गुना, ये इसका 4 गुना, और ये भी इसका कितना 4 गुना है, तो मूल्य भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 500 के 20 अर्थात 2000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 किलोग्राम चावल का मूल्य 15.5 रुपये है, तो 4 किलोग्राम का कितना होगा? 1 किलोग्राम का 15.5 है, तो 4 को इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? सॉरी 15.5 है, तो 15 चौके 60 और 2 कितने हो जाएंगे? 62 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 10, अर्थात हम कह सकते हैं 120 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और 11 की 9 वर्ष है, तो 11 इंटू 9 कुल आयु कितनी हो जाएगी? 99 वर्ष हो जाएगी। 12 की 120 है, 11 की 99 है, तो एक की कितनी बच गई? 120 में से 99 घटाएंगे, 21 वर्ष बच जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह, प्रबंधक की आय जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है, तो प्रबंधक की आय क्या हो? 20 कर्मचारियों की आय है 1900 रुपये, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 20 कर्मचारियों की? 19 दूने 3800 रुपये, ठीक है, सॉरी 38,000 रुपये हो जाएगी। अब जब मैनेजर को मिला दिया टोटल कितने हो गए? 21, और इनकी आय हो जाएगी कितनी? 2000 रुपये, तो 21 दूने 42,000 रुपये हो जाएंगी अब टोटल। तो मैनेजर की कितनी है? पहले 38,000 थी, अब मैनेजर की मिलाने पर 42,000 हो गई, तो कितनी मिलाई हमने? 4,000 रुपये मिले, तो मैनेजर की आय हो गई 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 11, 23 तथा अक्ष का औसत 40 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे औसत से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे संख्या। योग कर देंगे 11 प्लस 23 प्लस अक्ष, 3 ही संख्या दी गई, 1 2 3, तो 3 का भाग देंगे, बराबर औसत दिया गया 40। ये 3 यहाँ पे भाग में पक्षांतरण कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और 11 और 23 कितने होते हैं? 34 प्लस अक्ष बराबर कितने हो जाएंगे? 40, 3 120। यह 34 यहाँ पे प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 120 में से 34 घटाएंगे, कितने बचेंगे? अक्ष का मान आ जाएगा 86। ऑप्शन ए में 86 है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 135, 190, 145 तथा 140 और 135 का औसत ज्ञात करना। ठीक है, औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या, तो योग करना 135, 190, 145 और 140 और 135 का, संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5, तो 5 का भाग देना योग करके, योग करते हैं इनका। ठीक है, योग कितना हो जाएगा यहाँ पे? 135 और 135 कितने हो जाएंगे? 270 हो जाएंगे। 270 और 190 कितने हो जाएंगे? 370 और 300 460 हो जाएंगे। 460 और 140 कितने हो जाएंगे आपके? 500 और 600, 600 और 145 कितने हो जाएंगे? 745। योग इतना ही होगा। 745 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 5 का भाग? 14 पंजे 70, 4 शेष बचेंगे, 5 उतार देंगे, 9 पंजे 45, 149 बार जाएगा, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है, तो सभी प्रेक्षणों का औसत, तो 40 का औसत कितना? 50 है, तो 40 का योग कितना हो जाएगा? 40 इंटू 50 हम कह सकते हैं 4 पंजे 20, 2 जीरो लगा देंगे, 2000 हो जाएगा। अन्य 60 का औसत है, 60 का औसत कितना है? 55 है। ठीक है, 1 जीरो पहले से लगा देते हैं, 6 को 55 से गुणा, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगी। टोटल कितने प्रेक्षण हो गए? 40 और 60 100 प्रेक्षण हो गई। ठीक है, और टोटल योग कितना हो जाएगा? 2000 और 3300 कितने हो जाएंगे? 5300 हो जाएंगे। 100 का 5300, तो औसत कितना हो जाएगा? 100 का भाग देंगे, इसमें तो 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 53 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 6, 8 और 24 का ज्यामितीय माध्य होगा। ज्यामितीय माध्य किस प्रकार निकाला जाएगा? ज्यामितीय माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सभी को आपस में गुणा करवाना, जितनी संख्याएं दी गई है, 2 इंटू 6 इंटू 8 और इंटू क्या करना? इंटू 24 करना। ठीक है, अब इस पर क्या लगानी है आपको? करनी। ठीक है, करनी और घातांक आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। और यहाँ पे कितनी संख्या? 1 2 3 और 4 है, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार घात की होती है उसी प्रकार इसी की होती। अब हमारे पास क्या है? 2 इंटू 24 कितने? 48 और 6 अठे 48 है। ठीक है, तो 48 इंटू 48 है। यदि इसका केवल रूट होता, मतलब यहाँ 4 की जगह कितनी होती? 2 होती, तो इनमें से एक बाहर आ जाती और ये रूट से बाहर आ जाता।
परंतु यहाँ पे 4 दिया गया, तो 4 में से 2 घात बाहर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, √48 शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में √48 है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका ज्यामितीय माध्य क्या होगा, √48 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8 और 10 की माध्यिका क्या है। माध्यिका के लिए सर्वप्रथम आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, जो कि आपके प्रश्न में अच्छी तरह से किया गया है, करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहले 2 आता, फिर 4, 6, 8 और 10। अब आपको क्या करना होगा, माध्यिका के लिए आपके पास सूत्र है n + 1/2। n कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 और 1 6/2। 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3। 3 इसकी माध्यिका नहीं आएगी। यहाँ से गिनती करनी है आपको, 1, 2 और 3 नंबर पर कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसकी माध्यिका 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 8, 5, 7 अक्ष एवं 4 का समांतर माध्य 7 है, तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना। समांतर माध्य का सूत्र वही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा, अक्ष, तो 30 प्लस अक्ष बटे कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 का भाग देंगे बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 यहाँ पे क्या गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, तो 6 7 42, यहाँ पे योग 30 ही हो रहा ना, एक बार फिर से देख लेते। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 कितने होते हैं, 19 और 7 26, 26 और 4 30 है। ठीक है, 30 प्लस अक्ष बटे क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये 6 7 42, 30 प्लस अक्ष बराबर 42 है। 30 यहाँ पे प्लस का पक्षांतरण कर देंगे माइनस का, 42 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे, 12। इसका राइट आंसर होगा, अक्ष का मान आएगा, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 + a 6 - a का औसत ज्ञात करो। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या, तो 6 + a और प्लस आगे संख्या कौन सी है, 6 - a, कितनी संख्या हो गई, 1 और 1 2। a प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, 6 और 6 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6। इनका औसत आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का औसत m है, तो इनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का औसत m है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर दिया गया m, और संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 बटा में पक्षांतरण कर देंगे तो गुणा में हो जाएगी 2m, और एक संख्या घटा देंगे दूसरी आ जाएगी। एक संख्या n है, n घटा देंगे दूसरी आ जाएगी, 2m - n इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्याएं दी गई है। ठीक है, a b c d और e का औसत है 54, b तथा e का गुणनफल क्या। आपको बताया गया कि लगातार क्रमागत सम हो, विषम हो या फिर क्रमागत सीधी संख्या दी गई, ऐसी स्थिति में औसत क्या होती है, हमेशा बीच की संख्या होती है। सम संख्या दी गई है 5, तो 54 औसत है, तो 54 बीच की संख्या हो जाएगी। 2 इसके बाद हो जाएगी 56 और 58, और 2 इससे पहले हो जाएगी कौन सी, 52 और 50। ये सम संख्या हो गई 5 क्रमागत। अब ये बोल रहा है कि बी कौन सी हो गई, ये ए बी सी डी ई, बी हो गई 52 और ई कौन सी हो गई 58। 52 और 58 का आपको गुणनफल करना, 52 को 58 से गुणा करवा लेते हैं, 2 से करवाएंगे 8 दूने 16, 5 दूने 10 और 1 11, फिर 5 को कराएंगे 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3016 आएगा इसका राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलो प्याज तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलो चावल का कुल मूल्य क्या होगा। 35 की दर से 3 किलो का कितना हो जाएगा, 35 3 के 105 रुपये, और 20 की दर से 2 किलो का हो जाएगा 20 दूने 40, टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 105 और 40 145 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन बी में 145 है, तो 100 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह आज हम 301 तक क्वेश्चन कर पाए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आपके अर्थमेटिक से संबंधित, उन सभी को हल कर लेंगे। और इस प्रकार ये सीरीज हम फिर एक दिन त्रिकोणमितीय क्वेश्चन करेंगे, एक दिन आपके बीजगणित के करेंगे, फिर एक दिन में जीके कंप्लीट कर लेंगे और एक दिन में साइंस कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार आने वाले 4-5 दिनों में ये पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके पश्चात जो आपकी मैथ रीजनिंग वाली क्लास चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, और जीके और साइंस के लिए भी आपके लिए अलग से क्लास लेकर आएंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।